हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो पैसा बनाने की मशीन है। जी हाँ, बट आपको बस उसको चलाना आना चाहिए। अगर मशीन को सही से न चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। यस, बट शॉर्ट ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो वाकई में डेली पैसे कमा के देगी, बट आपको उसका लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल पे चलानी है। इंडेक्स में चलानी है कि स्टॉक में चलानी है, किस लेवल पे चलानी है, किस दिन चलानी है, किस सिचुएशन पे चलानी है। बट बिलीव मी, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनके पास पैसा है और जिनके पास पेशेंस है। उनको बस एक चीज सीखनी है, वो हम सिखा देंगे। स्किल, इट मीन्स कि स्ट्रेटजी को रन कैसे करना है। आपको स्टॉप लॉस मैनेजमेंट सीखना है। आपको यहाँ पे टोटली लॉस को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, लॉस को टोटल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट ट्रायंगल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मार्केट में हर टाइम चलती है। साल में 3 महीने छोड़ दो, बड़े इवेंट जब आते हैं तब ये स्ट्रेटजी छोड़ दो, नहीं तो स्ट्रेटजी चलती रहती है। कहाँ कहाँ करनी है वो हम बात करेंगे, किस तरीके से करनी है, क्या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट है, ये हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये इतना बड़ा दायरा जो दिखा रहा है कि इस दायरे में रहेगी मार्केट तो प्रॉफिट में ही रहोगे आप। बट अगर इस दायरा को क्रॉस करती है तो लॉस आ सकता है। अगर क्रॉस करती है तो आपको एक्शन लेना है, नहीं तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना। इस स्ट्रेटजी में टाइम आपका एनिमी नहीं, टाइम आपका फ्रेंड है। अक्सर ऑप्शंस बायर मरता कहाँ है, क्योंकि टाइम वैल्यू खा जाता है। जैसे ही टाइम वैल्यू ऑप्शंस खाता है तो आप लॉस में आ जाते हो। यहां पे टाइम वैल्यू खाने से उल्टा पैसा मिलेगा, क्योंकि आप सेलर बन रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। आपको सबसे पहले समझना है कि हम स्ट्रेटजी में कर क्या रहे हैं। हमने स्ट्रेडल किया, एक ही पॉइंट पे कॉल पुट को बेचना स्ट्रेडर बोलते हैं, बट अलग पॉइंट पे जाके कॉल पुट को बेचना, दूर जाके एटीएम से बेचना स्ट्रेंगल बोलते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल क्या है कि ओटीएम की कॉल और ओटीएम की पुट दोनों बेचनी है। जिनके होने की प्रोबेबिलिटी कम है वो कॉल पुट बेची जा सकती हैं। और मार्केट में लोग करते ही ये हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो हमेशा कॉल पुट बेचते हैं, क्योंकि रिटेलर्स को तो कॉल पुट लॉटरी की टिकट लगता है कि लॉटरी की टिकट खरीद ली कुछ हो ही जाएगा, बट होता नहीं है। तो इसलिए वो ऑप्शंस के पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, सेटअप कितना भी अच्छा हो, अगर आइटम ही खराब खरीद लिया, होने की प्रोबेबिलिटी जिसकी कम है, तो नहीं प्रॉफिट आ सकता। इसीलिए स्ट्रेटजी में हम खरीदने की जगह उल्टा बेच रहे हैं। अब करना कैसे है, मार्केट में स्ट्रेटजी कब करनी है, जब आपको मार्केट रेंज बाउंड लगे। और मार्केट होती ही रेंज बाउंड है मोस्टली टाइम। अगर इलेक्शन को छोड़ दो, बजट को छोड़ दो, कोई बड़ा इवेंट है उसको छोड़ दो, तो बाकी टाइम तो सेंसेक्स का सांड सोता रहता है। बहुत सारे मेमेज आते हैं कि यार उठ जा, नहीं तो बहुत सारे लोग उठ जाएंगे। तो मार्केट में जब भी रेंज बाउंड हो गई ये स्ट्रेटजी, तो आप पैसे कमाएंगे। दूसरा, अब ये स्ट्रेटजी बनानी कैसे, बड़ा सिंपल तरीका है बनाने का। ओटीएम की कॉल बेच दो, ओटीएम की पुट बेच दो। कितने पॉइंट दूर हटना है, आप देखिए कि अगर वीकली कर रहे हैं तो वीकली एटीआर निकाल लो। मान लेते हैं इंडेक्स का एटीआर आ रहा है 1000 पॉइंट, आपको 1000 पॉइंट दूर की कॉल और 1000 पॉइंट दूर की पुट बेच देनी। अगर स्टॉक में काम कर रहे हो तो उसका मंथली एटीआर निकाल लो, मंथली एटीआर के दूर की बेच दो। लेकिन स्टॉक में काम करो तो बड़े जो हाथी हैं, इट मींस जो बड़े मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, एसबीआई हो गया, जो टॉप 10-20 शेयर्स हैं, सिर्फ उनमें ही काम करना है, छोटे शेयर्स में नहीं करना। छोटे मार्केट कैप वाले शेयर्स भागेंगे तो भागते रहेंगे, गिरेंगे तो गिरते रहेंगे। बड़े मार्केट कैप वाले शेयर्स ना तो ज्यादा भागते हैं ना ज्यादा गिरते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे डाबर, आईटीसी, एचयूएल, एफएमसीजी सेक्टर तो पूरा ही कॉल पुट बेचने का है। अब फॉर्मेशन की हमने बात की कि हमने ओटीएम कॉल बेच दी, हमने ओटीएम पुट भी बेच दी, दोनों चीजें हमने यहाँ पे बेच दी हैं। तो आगे क्या होगा, रिस्क एंड रिवार्ड क्या होगा। रिस्क अनलिमिटेड, देखने में अनलिमिटेड है बट होने के चांसेस कम है, उसके लिए भी मैनेजमेंट हम करवाएंगे। और रिवार्ड यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि सेलर को प्रीमियम मिलता ही लिमिटेड है। जो बायर को लॉस होगा वही सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे मार्केट वोलेटिलिटी की, कि मार्केट में जब जब लो वोलेटिलिटी होगी आप कमाएंगे, हाई वोलेटिलिटी होगी तो स्ट्रेटजी करना ही मत। और हाई वोलेटिलिटी होती है इवेंट के पास, उससे पहले नहीं होती। फिर हम आगे चलें
तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकलता है। ये कहता है जी एक तो ऊपर और एक नीचे। इट मींस अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकलेगा। अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में रहती है तो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड जाती है तो लॉस होगा। तो गाइज इस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनेगी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रेटजी बन सकती है या कुछ और इसके पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। अब अपर ब्रेक इवन पॉइंट, और क्योंकि ब्रेक इवन समझना बहुत जरूरी है, किस लेवल के बाद मुझे प्रॉफिट आएगा और किस लेवल के बाद मुझे लॉस आएगा। लेट्स समझते हैं। दोनों ब्रेक इवन पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। कहते हैं कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट दोनों लगा दीजिए। पोज करते हैं मार्केट आज 24,000 है, 24,000 शो है, 100 पॉइंट का डिस्काउंट हमने लिया है, और 24,500 मुझे लगता है निफ्टी नहीं जाएगी। नीचे मुझे लगता है 23,500 भी नहीं जाएगी। तो मैं 24,500 की कॉल को यहाँ पे सेल कर सकता हूं और मैं 23,500 की पुट को सेल कर सकता हूं। प्रीमियम मोर और लेस लगभग यही, अगर मैं वीकली एक्सपायरी की बात करूं 9 जनवरी के आसपास की मैं बात करूं तो ये 20 से 30 रुपए के प्रीमियम होते हैं। 20 रुपए में मैंने कॉल सेल कर दी और अप्रोक्सीमेट 20 रुपए की ही पुट मिलेगी, मैंने सेल कर दी। अब टोटल मिला के मुझे मिले 40 पॉइंट, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, बट इसके आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई, क्योंकि एक सप्ताह में मार्केट निफ्टी 1000 पॉइंट का मूवमेंट बहुत कम बार देती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देती, बहुत कम बार देती है। तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बना के देखें कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, ये हम देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रेटजी के कुछ डू एंड डोंट्स हैं, ये स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जरूर देख लें प्रैक्टिकल जाने से पहले। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी इज गुड फॉर इंडेक्स एंड हैवी वेट स्टॉक्स, नॉट फॉर स्मॉल कैप। और जो भी एफ&ओ के अंदर तो 250 कंपनी से भी ज्यादा है, सबके अंदर करने की नहीं है। इंडेक्स के अंदर कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कीजिए वीकली बेसिस पे। बैंक निफ्टी के तो वीकली ऑप्शन बंद ही हो गए, अब निफ्टी के हैं। और यहाँ पे हैवी वेट वाले जो शेयर्स हैं वहां पे आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉफिट इन केस ऑफ रिमेन रेंज बाउंड कब आएगा? जब से रेंज बाउंड होगी तभी प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बड़े इवेंट के आसपास ये स्ट्रेटजी मत कीजिए। वन साइडेड मूव आता है तो ऐसा लगा के रखिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपन पोजीशन छोड़ के नहीं बैठा जा सकता, इसलिए हम स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। और मार्केट में कोई भी एक बड़ा मूव अगर लग रहा है तो स्ट्रेटजी को अवॉइड कीजिए, बेटर है कि इस स्ट्रेटजी को अवॉइड कीजिए। तो अब हम ले चलते हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। यहाँ देखिए ओप्स्ट्रा को मैंने खोला है और यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर पे मैंने क्लिक किया है। अगर मैं अभी बात करूं निफ्टी के ऊपर, ये स्ट्रेटजी हम बना के देखेंगे। वीकली एक्सपायरी 9 जनवरी पे हम ये स्ट्रेटजी बना के देखेंगे। अप्रोक्स 4 दिन बचे हैं, आज 4 तारीख है, 4 जनवरी है, नए साल की शुरुआत हो रही है, 5 को छुट्टी हो जाएगी, 6, 7, 8, 9, 4 दिन बचे हैं। तो 24,000 की जो कॉल है उसकी जगह मुझे लेनी है यहाँ पे 24,500, जो कि हमने डिस्कस किया था। 24,500 की मैंने यहाँ पे कॉल, बट अब की बार मुझे बाई नहीं करनी, मुझे सेल कर देनी है और ऐड पोजीशन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने ऐड पोजीशन पे क्लिक किया, व्हाट इट्स शोइंग कि बॉस आपका पैसा कितना लगेगा, ये कहता है 1,80,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन है ना, और ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड देना होता है। 1,80,000 रुपए लगेंगे, पैसा आएगा 1451, बट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 87%। 4 दिन में 1% का रिटर्न आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो 1 साल का 4% देता है। यहाँ पे देखिए अप्रोक्स आ गया, बट अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है। ये कहता है कि पैसे तो लग ही रहे हैं, कुछ और भी कर लो साथ में। तो एक कॉल सेल की है, एक पुट भी बेच दीजिए। तो आते हैं फिर से, एक पोजीशन और ऐड कर देंगे, और पोजीशन कैसे ऐड करनी है, कॉल की जगह पुट कर देंगे। और आउट ऑफ द मनी पुट, कौन सी पुट?
जहां पे मुझे लग रहा है मार्केट नहीं जाएगी 23,500 की पुट, मुझे लग रहा है 23,500 नहीं जाएगी। 9 जनवरी वाली 21 रुपए चल रही है, इसको भी सेल कर दें। जितने लोट कॉल के किए थे उतने ही पुट के करने हैं, अलग नहीं करना। एड पोजीशन कर दिया। नाउ व्हाट इट शोइंग, यार दोनों जगह पे पैसा लगा, तो अब की बार तो 180 नहीं लगा, अब की बार तो मेरा 50,000 रुपए ही लगा, क्योंकि एक्सचेंज को पता है कि दोनों साइड तो मार्केट नहीं जाएगी, एक ही साइड जाएगी ना, इसलिए उससे डबल पैसा नहीं लिया जाता। अब देखिए मेरा जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है वो 77% है। मेरा पैसा लग रहा है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए 2,15,000 रुपए लग के मुझे 1.43% रिटर्न आ सकता है। मेरे ब्रेक इवन कहां कहां निकल रहे हैं, 23,500 और 24,540 अप्रोक्स, 23,460 और 24,500, इस रेंज में मार्केट रहेगी तो मुझे प्रॉफिट आएगा, इस रेंज के बाहर जाएगी तो मुझे लॉस आएगा। बट अगर मेरी रेंज के बाहर जाती है तो मैं पोजीशन ही कट कर दूं, मुझे एक नया स्ट्रेंगल फिर से बना लेना है। मुझे ओवरनाइट कैरी नहीं करनी, मैं डेली सुबह स्ट्रेंगल बना के बैठूं, मार्केट में जब मुझे लगे कोई इवेंट नहीं है तो प्रीमियम मेल्ट होंगे। ये जो कॉल पुट अभी दिख रही है 19 और 21 रुपए की, धीरे धीरे इनका प्रीमियम मेल्ट होके 15-15 रुपए भी आएगा, स्पेयर का रेट 30 रुपए भी होगा, स्पेयर का रेट 20 रुपए भी होगा, 10 रुपए भी होगा। और अगर मैंने 3-4 दिन पहले बेचना शुरू की होती तो मुझे और ज्यादा बड़ा प्रीमियम मिलता। अगर आप इसकी जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा आप एक काम करें, इनकी एक्सपायरी चेंज कर दें। देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूं, एडिट ऑप्शन में जाइए और 9 जनवरी से आप 16 जनवरी की एक्सपायरी कर दीजिए। 9 जनवरी से मैंने मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, कॉल को मॉडिफाई किया है तो पुट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। 9 जनवरी की एक्सपायरी है, इसकी जगह मैं एक्सपायरी कर दूं 16 जनवरी, मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए मुझे 69 + 69 प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी वही है, मेरी मात्र 5% का मूवी है। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 70% है। अब भी पैसा मेरा वही लग रहा है 2,16,000 रुपए, लेकिन अब मुझे 4% का रिटर्न आ रहा है। अगले सप्ताह की मैंने कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट जब जब शुरू होते हैं उसी टाइम आप कर लो, वीकली बेसिस पे कर लो। एक महीने में 4 सप्ताह हैं, अगर मैं वीकली करता हूं मुझे अप्रोक्सीमेट 5% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब हर सप्ताह तो रिटर्न नहीं आएगा, यूट्यूबर को तो आ सकता है, आपको नहीं आएगा, इंस्टाग्राम वालों को भी आ सकता है। बट आपको देखना है कि एक सप्ताह नुकसान भी हो गया, एक सप्ताह फ्लैट भी रहे, तो भी महीने का आपने 10% निकाल लिया। खर्चे वर्चे हटा दो 2% के तो भी 8%। कहता हूं कि अगर आप मंथली 5% कमा रहे हो देन यू आर शुड बी मोर देन हैप्पी। आप साइज बढ़ा दीजिए, उस टाइम आपको खुश होना चाहिए। तो ये स्ट्रेंगल एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अब जिन लोगों को लगता है कि पैसे ज्यादा हैं, रिटर्न कम है, तो उनके लिए हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आयरन फ्लाई और आयरन कंडोर, वो देखिए। वहां पे पैसे भी कम लगेंगे, रिटर्न भी इतना ही मिलेगा, और ये जो रिस्क है इस रिस्क से भी बचा जा सकता है। बस वो 2 लेग से 4 लेग बन जाएगी। तो स्ट्रेंगल उन लोगों के लिए अच्छा है जो हमने शुरू में ही बोला था, जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास पेशेंस है। बस उनको ये लॉस मैनेजमेंट की ट्रिक सीखनी।